हर हर महादेव। अभी चल रही है आश्विन नवरात्र, शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के साथ ही पूरे वर्ष में चैत्र नवरात्रि तथा 2 गुप्त नवरात्रियां, कुल मिलाकर के 4 नवरात्रि वर्ष में प्राप्त होती। नवरात्रि के दौरान भगवती का पूजन अर्चन करने की विशेष शास्त्रीय परंपरा है और उसी के साथ विविध अनुष्ठान भी किए जाते हैं और उन अनुष्ठानों की पूर्णता के लिए कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है। नवरात्रि में वैसे तो प्रतिदिन ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किंतु यदि हम प्रतिदिन कन्या पूजन न कर सकें तो महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन तो अवश्य ही कन्या पूजन करना चाहिए। यदि इन 3 दिनों में भी कन्या पूजन संभव नहीं है तो अंतिम दिवस नवमी के दिन यज्ञादि पूजनादि से निवृत्त होकर सबसे अंत में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इसी शास्त्र की आज्ञा है, क्योंकि कन्याएं साक्षात देवी स्वरूपा कही जाती हैं और उनका पूजन करने से देवी प्रसन्न होती हैं। नवदुर्गा सब प्रकार से मांगलिक आशीर्वाद प्रदान करती हैं और पापों का नाश होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, पितरो वसवो रुद्रा आदित्या गण लोकपा सर्वे ते पूजिता तेन कुमारियो येन पूजिता। अर्थात जो नवरात्रि के दौरान कन्याओं का पूजन करते हैं वे पितरों का, वसुओं का, रुद्रों का, आदित्य का, समस्त गणों का, समस्त लोकपालों का, सबका पूजन उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। इसलिए कन्या पूजन नवरात्रि का सबसे मुख्य कार्य है। देवी पूजन तथा कन्या पूजन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, कन्या पूजन में क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा है। शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष से अधिक कन्या और 10 वर्ष तक की आयु की ही कन्या का पूजन उचित और शास्त्र सम्मत है। 1 वर्ष से छोटी और 10 वर्ष से बड़ी कन्या का पूजन निषेध कहा गया है। कैसे करना चाहिए? पूजन करने के लिए प्रतिदिन करें अथवा अंतिम दिन करें अथवा 3 दिन करें, उसके लिए जैसा सुविधाजनक हो वैसा करना चाहिए। सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र, कुल का नाम बोल करके देवी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कन्याओं का पूजन करता हूँ या करती हूँ, इस प्रकार भाव करते हुए संकल्प करें। भगवती का, कुलदेवी का, नवदुर्गा का यथाशक्ति पूजन करें और जिन कन्याओं को हम पूजन करना चाहते हैं उन्हें निमंत्रण देवें। सबसे पहले उनको घर आने पर पाद प्रक्षालन, चरण धुलवाने चाहिए, चरणों की पूजन करना चाहिए। उसके बाद अच्छे आसन पर बिठा करके उनका तिलक इत्यादि से स्वागत करना चाहिए। उनको भोजन, भोग्य वस्तु, खाद्य पदार्थ समर्पित करके भोजनादि से निवृत्त करना चाहिए। भोजन करने के उपरांत उनका पुनः पूजन करके उनके ऊपर पुष्प, माला इत्यादि समर्पित करें, उनको प्रणाम करें और उनके हाथ में कुछ अक्षत दे करके उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए उन अक्षतों को यजमान अर्थात जो पूजन करते हैं उन्हें अपने ऊपर डलवाना चाहिए। कन्या पूजन के साथ में कुछ मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। मूल मंत्र ओम ह्रीम ओमार्यै नमः, ओम ह्रीम अंबिकायै नमः, यह बोल करके भगवती का और कन्याओं का पूजन किया जा सकता है। साथ में ही यदि कोई अन्य मंत्र अथवा स्तोत्र आप पढ़ना चाहते हैं अथवा जाप करना चाहते हैं तो उनके माध्यम से भी पूजा की जा सकती है। कन्याएं जो 9 कन्याओं का पूजन होता है उनका अलग अलग नाम होता है। प्रथम जो है उस कन्या का नाम कुमारी है, दूसरी जो कन्या है उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, तीसरी कन्या को कल्याणी कहा जाता है, चौथी जो कन्या है उसका नाम रोहिणी शास्त्रों में बतलाया गया है, 5वीं कन्या का नाम
कालिका कहा जाता है, छठी कन्या का नाम चंडिका, सातवीं कन्या का नाम शांभवी, आठवीं कन्या का नाम दुर्गा और नवीं जो कन्या है उसे सुभद्रा नाम से संबोधित किया जाता है। इनके जो नाम है उन्हीं नामों से मंत्र बना करके भी ओम कौमार्यै नमः, ओम त्रिमूर्त्यै नमः, ओम कल्याण्यै नमः, ओम रोहिण्यै नमः, ओम कालिकायै नमः, ओम चंडिकायै नमः, ओम शांभव्यै नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम सुभद्रायै नमः। इस प्रकार इनका नाम मंत्र बोल करके भी पूजन संपादित की जा सकती है। पूजन करने के साथ ही एक विशेष बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि 9 कन्याओं के साथ कम से कम 1 अथवा 2 बालकों को भी भोजन कराना चाहिए। उन्हें बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है, शिव का, रुद्र का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह अवश्य ध्यान रखें कि आप नवरात्रि में जब भी कन्याओं का पूजन करें, कम से कम उनके साथ 1 अथवा 2 बटुक बालकों को भी भोजन जरूर करवाएं। भोजन कराने के पश्चात पूजन करें। पूजन के उपरांत अंत में कन्याओं को दक्षिणा, फल अथवा अन्य कोई उपहार दे करके विदा करना चाहिए और अंत में भगवती से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इस विधि के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं का यथाविधि पूजन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। कन्या पूजन, नवरात्रि पूजन, अन्य पर्वों पर किए जाने वाले पूजन से संबंधित विधि विधान एवं नियमों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम तत्सत पारमार्थिक संस्था के माध्यम से मैं ज्योतिषाचार्य विकास उपाध्याय सदैव आपकी मार्गदर्शन के लिए, नियमों की, शास्त्रीय रीतियों की जानकारी के लिए सदैव आपसे जुड़ा रहूंगा। ओम तत्सत।